क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। हमें यहाँ पर ये बताना है कि इस सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इस सीरीज में पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और 2 से जो आगे वाला पद लिखा हुआ है वो है 8। तो 2 के द्वारा 8 को प्राप्त करना बिल्कुल आसान है। करना ही क्या होगा, इसके लिए 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 में 2 जोड़ा जाएगा तो 8 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर समझिए कि 8 से 26 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कि यही पैटर्न लग रहा है, बिल्कुल यही पैटर्न लग रहा है। हमें 8 में 3 का गुणा करना है, जैसे हमने यहाँ पर 2 में 3 का गुणा किया था। तो 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 26 की आवश्यकता है ना। तो 24 में हमें 2 जोड़ना होगा। बिल्कुल सेम पैटर्न है। गुणा हमें 3 से करना है और जोड़ना क्या है, 2। तो अब हमें पैटर्न समझ में आ ही गया है, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि 26 के बाद जो अगली संख्या है वो क्या होगी। तो 26 में हमें 3 का गुणा करना है और जोड़ना तो हमें 2 ही है। तो 26 का गुणा 3 से किया जाएगा तो कितना आएगा, 78 आएगा। और 78 में 2 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, आपको पता है 78 में 2 जोड़ा जाएगा तो आंसर हमारा 80 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो 80 है ही नहीं, तो आंसर तो हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। लेकिन यहाँ पर 80 आ ही गया है, तो अब हमें ये भी जांच करनी चाहिए कि 80 के बाद जो अगला पद है वो 242 आ भी रहा है या नहीं। तो हमें 80 में किसका गुणा करना है, 80 में गुणा हमें 3 से ही करना है और प्लस हमें 2 करना है। तो 80 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। और 240 में अगर 2 जोड़ा जाता है तो आंसर आ जाता है 242। तो यहाँ पर 242 लिखा ही हुआ है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 80। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या कौन सी होगी, 80 होगी। लेकिन ऑप्शन में 80 यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन ई यहाँ पर हमारा आंसर होगा।